अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने करना है क्लास 9 जनरल मैथ यूनिट नंबर 4 हमने स्टार्ट किया। एक्सरसाइज है 4.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक मैंने पार्ट 1 में अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप देख लें। आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक। तो कन्वर्ट द फॉलोइंग करेंसीज इन पाकिस्तानी रुपीज़। ये डिफरेंट हमारे पास कंट्रीज़ की करेंसी हैं, इन्हें हमने पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से कन्वर्ट द फॉलोइंग करेंसीज इन पाकिस्तानी रुपीज़। इसमें पार्ट 1 है US डॉलर है, 100 में उसे कन्वर्ट करना है। 100 रुपीज़ में कितने होंगे, 1 डॉलर की कीमत कितनी है 80। ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन था। सो सिंपल सा क्वेश्चन है, 100 को मल्टीप्लाई कर दें 80 के साथ, क्योंकि 100 को हमने कन्वर्ट करना है US डॉलर में। सो 100 को 80 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 और 100 एज इट इज़ 1000 RS रुपीज़ आ जाएगी। किस में, पाकिस्तानी रुपीज़ में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए पाकिस्तानी रुपीज़ में इतने आ जाएंगे। जितने भी आपको दिया जाएगा, लेकिन आपको करंट जो करेंसीज हैं उनको कितने के इक्वल हैं वो आपको गिवन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है 200 UK पाउंड है। 200 हमारे पास UK पाउंड है, तो 1 पाउंड कितने के इक्वल होगा वो हमें पता होना चाहिए। 1 UK पाउंड हमारे पास है 132 के। सो इसे हमने कन्वर्ट करना है पाकिस्तानी रुपीज़ में कितने होंगे। 200 अगर UK पाउंड में है तो वो पाकिस्तानी रुपीज़ कितने होंगे। तो मल्टीप्लाई करें, 200 को मल्टीप्लाई कर दें 132 के साथ। क्योंकि 132 के साथ क्यों किया, क्योंकि एक जो पाउंड है UK पाउंड है वो कितने के इक्वल है 132 के। सो सिंपल सी कैलकुलेशन है, 200 को मल्टीप्लाई कर दें 132 के साथ तो इक्वल्स टू आ जाएगा 26400। तो ये इसका आंसर है, 26400 रुपीज़ आ जाएंगे पाकिस्तानी रुपीज़ में। क्लियर। इसका पार्ट नंबर 3 है 150 यूरो हमारे पास कितने के इक्वल होगा पाकिस्तानी रुपीज़ में। 1 यूरो कितने के इक्वल है RS 140 के 114 के। तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, 150 का हमने निकालना है, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 114 के साथ। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 150 मल्टीप्लाई 114 विच इक्वल्स टू 1710। सो ये आ जाएगा 17100। इतने RS आ जाता है पाकिस्तानी रुपीज़ में। ठीक है। पार्ट नंबर 4 में क्या है, 500 यॉन हमारे पास किसके होगा। 1 यॉन के कितने कीमत है 0.88 है। सो सिंपल सी कैलकुलेशन है, 500 को मल्टीप्लाई कर दें 0.88 के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो कैलकुलेशन कर लेते हैं, 500 मल्टीप्लाई 0.88 विच इक्वल्स टू 440। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 440। जस्ट आपको करेंसीज का पता हो तो जो आपको गिवन अमाउंट होगी उसके साथ आपने उस करेंसी को मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास अमाउंट। नंबर 5 में 100 कतर रियाल कितने के इक्वल होगा। तो 1 कतर रियाल कितने के इक्वल है, QR से उसे मैंने डिनोट कर दिया तो वो 22 रुपये है। सो 100 को जब हमने मल्टीप्लाई करना है 22 के साथ तो वो हमारे पास आ जाएगा 2200 RS आ जाएगा। ये सारे किस में है, पाकिस्तानी रुपीज़ में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं, द प्राइस ऑफ अ TV सेट इज़, TV सेट है उसका US डॉलर में हमारे पास कितना है 90 डॉलर है। इफ़ द कस्टम ड्यूटी पेड इन 10% कैलकुलेट द प्राइस इन पाकिस्तानी रुपीज़। तो हमने इसे किस में कन्वर्ट करना है, पाकिस्तानी रुपीज़ में। तो गिवन डेटा लिख लेते हैं। सोल्यूशन, TV सेट प्राइस इन US डॉलर में कितनी थी वो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है 90 डॉलर्स। कस्टम ड्यूटी कितनी थी, वो 10% हमें रेट दिया हुआ है। सो 10% ऑफ गिवन अमाउंट निकालना है। 10% ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा और इसकी अमाउंट आ जाएगी वो 90 है। अब ये परसेंटेज आपको पता है किसके इक्वल होता है, 1/100 के इक्वल होता है। सो उसकी वैल्यू पुट की तो 100 डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 9। ये इसके साथ कैंसिल, ये 0 इसके साथ कैंसिल, 9 1 ज़ार 9 हो जाएगा ये इसके आगे। लेकिन अब ये अमाउंट नहीं है, ये तो हमने कस्टम ड्यूटी के लिए निकाला है। अब जो रिमेनिंग डॉलर्स हैं उनमें से ये माइनस करेंगे और हमारे पास आ जाएगा 81 डॉलर। अब जो आया 81 डॉलर आया, इसे हमने मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 1 डॉलर कितने के इक्वल है 80 के। सो इसे हमने उस तरह निकालना है। अब हमारे पास 81 डॉलर आ गया। अब हमने क्योंकि US का निकालना है, US डॉलर हमारे पास कितना होता है 80 का। 81 को 80 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6480। ये इसका आंसर है पाकिस्तानी रुपीज़ में, क्योंकि हमने पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है मेकिंग द फॉलोइंग कन्वेंशन। इसमें पार्ट नंबर 1 है 10,000 पाकिस्तानी रुपीज़ है। अब पहले हमने जो कंट्रीज़ थी उनकी करेंसीज़ को पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करना था। सो हम लोग मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन अब हमें अमाउंट गिवन है पाकिस्तानी रुपीज़ में, उसे हमने
डॉलर्स में कन्वर्ट करना है। सो इसमें आपका थोड़ा सा डिफरेंस है कि जब हमने किसी भी डॉलर्स को पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करना होता है तो हम उस डॉलर को मल्टीप्लाई कर देते हैं जो गिवन अमाउंट होती है, लेकिन अब पाकिस्तानी रुपीज़ को कन्वर्ट करना है डॉलर में, सो हम डिवाइड कर देंगे करेंसीज के साथ। RS 10,000 है, उसको हमने कन्वर्ट करना है यूके डॉलर में। सो यूके डॉलर आ जाएगा हमारे पास 10,000 डिवाइडेड बाई 80, क्योंकि एक हमारे पास जो यूके डॉलर है वो किसके इक्वल है, 80 डॉलर्स के, 80 के इक्वल है। सो इसे जब डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 125 डॉलर आ जाएगा। पार्ट नंबर 2 है 100 यॉन है इन US डॉलर। इसे हमने किस में कन्वर्ट करना है, US डॉलर में कन्वर्ट करना है, लेकिन उससे पहले इसे हमने कन्वर्ट करना होगा पाकिस्तानी रुपीज़ में, फिर उसके में हमने कन्वर्ट करना होगा US डॉलर में। तो 100 यान है, इसमें से निकाल दिया पाकिस्तानी तो आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई एक यान कितने इक्वल होता है, 0.88 के। सो इसे कन्वर्ट कर देंगे। डेसिमल को हमने चेंज कर दिया तो 1 की पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा, उसके बाद 0 आ जाएगा, और ये डिवाइड के नीचे 100 है तो ऊपर चला जाएगा, 1000 मल्टीप्लाई बाई 100 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 88। जब इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1136 आ जाएगा। अब इसको हमने निकालना है, कन्वर्ट करना है, ये पाकिस्तानी रुपीज़ में आ गया, अब इसको कन्वर्ट करना है US डॉलर में। सो ये लिखा RS 1136 इन US डॉलर, इसे कन्वर्ट करना है US डॉलर में, अमाउंट लिखी डिवाइडेड बाई एक US डॉलर हमारे पास कितने के इक्वल है, 80 के। सो डिवाइड कर दिया 80 पर तो हमारे पास आ जाएगा 14.20 डॉलर आ जाएगा। सिंपल सी कैलकुलेशन है, जस्ट आपको पता होना चाहिए एक डॉलर कितने के इक्वल होता है, एक यॉन कितने के इक्वल होता है, आपको करेंसीज का पता होना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है 1000 यॉन इन UK पाउंड। हमने अब इसे कन्वर्ट करना है UK पाउंड में कन्वर्ट करना है। एक यान हमारे पास कितने के इक्वल था, 0.88 में, तो इसे मैंने अगेन ऊपर वाले क्वेश्चन में डेसिमल में से था उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। यहाँ पे मैंने सिंपल स्टेप कर दिया, 88 आ जाएगा, और ये जो इसके नीचे पॉइंट्स हमने डेसिमल को चेंज किया था वो वाला 100 ऊपर चला जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप सिंपल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं कैलकुलेटर पर। 1000 डिवाइड बाई 0.88 करेंगे तब भी आपके पास यही आंसर है, 1000 आ जाएगा। 1000 डिवाइडेड बाय हमारे पास एक यान कितने के इक्वल है, 0.88 के विच इक्वल्स टू 1136 आ जाएगा। सो हमारे पास RS आ गई 1136, ये पाकिस्तानी रुपीज़ में आ गया। अब इसे कन्वर्ट करना है UK पाउंड में, और एक पाउंड कितने के इक्वल है, पहले हमने पढ़ा था 132 के। सो इससे डिवाइड कर देंगे, टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय जो आई है 132 के, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 8.60 UK पाउंड आ जाएगा। सो इसलिए हम इस तरह हमने कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 4 है 15,000 कतर रियाल है इन पाकिस्तानी रुपीज़ में। अब हमने इस जो अमाउंट है इसको हमने पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। सिंपल है, 50,000 अमाउंट है, इसे मल्टीप्लाई कर देना है कतर रियाल में, तो पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। अदरवाइज़ अगर हमने पाकिस्तानी रुपीज़ को किसी करेंसी में कन्वर्ट करना था तो हमने डिवाइड करना था। सो यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन है, एक कतर रियाल हमारे पास है 22 के, सो मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा ये अमाउंट आ जाएगी, ये इसके आंसर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 में है 10,000 पाकिस्तानी रुपीज़ है, इसे हमने कन्वर्ट करना है यूरो में, तो पाकिस्तानी रुपीज़ को कन्वर्ट करना है, इसका मतलब हमने डिवाइड करना है। तो एक यूरो किसके इक्वल है, 114 के इक्वल है। सो इसे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाई 1 यूरो के इतने के इक्वल है, 114 के इक्वल टू आ जाएगा 87.72 यूरो आ जाएगा, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है सालम टुक लोन फ्रॉम अ कम्युनिकल बैंक इन द फॉलोइंग मैनर्स। उसने इतना बैंक से लोन लिया किस किस पर्पज़ के लिए। RS 20,000 फॉर 20 डेज, 20,000 उसने लिया 20 दिन के लिए लिया। RS 10,000 फॉर 15 डेज़ के लिए, 10,000 15 दिन के लिए लिया। एंड RS 30,000 फॉर 25 डेज़। इफ़ द मार्केट रेट इज़ 12%, अगर उसका मार्केट रेट है 12%, देन कंप्यूट द टोटल मार्कअप। तो हमने टोटल निकालना है, तो सबसे पहले हमने इसका निकालना है, फिर इसका निकालना है, फिर इसका निकालना है, तीनों को निकाल के फिर उनको सम कर देना है। तो सॉल्व कर लेते हैं। नंबर 9 का सोल्यूशन लिख लेते हैं। गिवन जो डेटा था वो लिख लिया। RS 20,000 फॉर 20 डेज़ के लिए। अब डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन मैंने कल आपको जो क्वेश्चन करवाए थे उसी हिसाब से ये भी करवाऊंगी, तो वो वाला फार्मूला पुट करूंगी और दूसरे मेथड से भी करवाऊंगी, जो आपको इजी लगा वो आपने करना है। तो इसके लिए निकाल देते हैं 20,000 फॉर 20 डेज़ के लिए निकाल देते हैं। अमाउंट हमारे पास कितनी गिवन है, 20,000। टाइम हमारे पास पीरियड कितना है, 20। प्रॉफिट रेट हमारे पास कितना है, 12% है। सो प्रॉफिट इक्वल्स टू आ जाएगा, हमने मार्केट प्राइस इसमें से निकालनी थी, तो A मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T डिवाइडेड बाय आ जाएगा 365 मैंने क्यों यूज़ किया, क्योंकि हमने डेज में निकालना है। सो इसे पुट कर देते हैं। इसकी वैल्यू अमाउंट कितनी थी और रेट कितना था, 12% मल्टीप्लाई टाइम पीरियड हमारे पास कितना था, 20 डिवाइडेड बाय 365। तो इसे हमने मल्टीप्लाई किया और कैलकुलेशन कर दिया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 131.25 RS आ जाएगा। इस तरह पार्ट नंबर 2 में सॉल्व करें। RS
10,000 फॉर 15 डेज़ के लिए करेंगे वही फार्मूला लगेगा। प्रॉफिट इक्वल्स टू आ जाएगा आर मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई आर मल्टीप्लाई बाई टी डिवाइडेड बाई 365। 10,000 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 15, क्योंकि टाइम हमारे पास इसमें कितना पीरियड था 15 डेज़ का, डिवाइडेड बाई 100। ये 100 जो परसेंटेज का था वो वाला 100 मल्टीप्लाई 365, तो इसे सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया 49 आ रहा है। थर्ड हमारे पास क्या कंडीशन थी, 30,000 का हमने निकालना है 25 दिनों के लिए, तो प्रॉफिट लिख लिया, अमाउंट लिखा, मल्टीप्लाई बाई रेट मल्टीप्लाई बाई पीरियड लिखा, डिवाइडेड बाई टाइम 365। यहाँ पे आ गया 30 जो अमाउंट है 30,000 मल्टीप्लाई बाई 12% मल्टीप्लाई बाई 25 डिवाइड बाई 365। 12% को हमने कन्वर्ट कर दिया, परसेंटेज की जगह 1/100 लगा दिया। सो इसे कल जब कैलकुलेशन करेंगे कैंसिल आउट करके हमारे पास आंसर आ जाएगा RS 246। अब टोटल मार्कअप हमने निकालना है, तो इन सब की जो आंसर है उन्हें प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 426.25 RS आ जाएगा। एक और मेथड जो मैंने आपको बोला है उससे भी आप कर सकते हो, उसे बोलते हैं बैंकर रूल्स, जिसमें आपने डेज निकालना होता है 360 डेज निकालना होता है, मार्कअप निकालना होता है, उसमें समेशन P मल्टीप्लाई बाय होता है R मल्टीप्लाई बाय D मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 360 होता है। ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। आप इसी को उस फार्मूले से भी कर सकते हो। मैंने इस फार्मूले से इसलिए करवाया क्योंकि कल आपने इस फार्मूले से क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अगर आप इससे करते हो, जस्ट यहाँ पे आपने अमाउंट डालनी होगी और यहाँ पे रेट जो आपको 12% इस क्वेश्चन में गिवन था वो, और मल्टीप्लाई यहाँ पे डेज़ आपने डालना होगा, जैसे कि आपको यहाँ पे 25 डेज़ या जो भी डेज़ दी हो डिवाइडेड बाय 360 आ जाएगा। इस तरह भी आप कर सकते हैं। इस फार्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन इस फार्मूले में क्योंकि बैंकर रूल्स में 360 आता है तो आपके पास ऑब्वियसली बात है कि आंसर डिफरेंट आएगा। लेकिन मैंने आपको उस मेथड से भी करवा दिया और इस फार्मूले से भी करवा देती हूँ जो फार्मूला बुक में गिवन है। मार्कअप इक्वल्स होता है प्रोडक्ट किसे कहते हैं, गिवन अमाउंट और जो डेज होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करें उसका प्रोडक्ट आ जाएगा। मल्टीप्लाई रेट ऑफ मार्कअप हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन था 100 मल्टीप्लाई बाय 365, उसने हमने अमाउंट डाल दी, मल्टीप्लाई कर दिया। रेट ऑफ मार्कअप हमारे पास 12 है और मल्टीप्लाई कर दिया 20 डेज़ के लिए। यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट नहीं निकाला, यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू डाली डिवाइडेड बाय इसे जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 36500 आ जाएगा। जब इन्हें सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर आ जाए 131 आ गया। दूसरी कंडीशन में हमारे पास थी 10,000 थे और 15 दिन थे, वो वैल्यू पुट कर दी। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12 मार्कअप रेट हमारे पास जो थी वो मल्टीप्लाई बाय डेज डिवाइडेड बाय 36500 और इन्हें जब डिवाइड किया और कैंसिल आउट किया तो हमारे पास आ गया 49। इस तरह थर्ड कंडीशन थी 30,000 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 25 डेज थे डिवाइडेड बाय 36500। इनका जब निकाला तो मेरे पास आ गया 246। अब क्योंकि मार्कअप हमने निकालना है तो टोटल मार्कअप निकालना है तो वो सारा का सारा इनको प्लस करना है इन आंसर्स को, तो आंसर को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 426.57 आ जाएगा। और दूसरे क्वेश्चन को भी देखें, दूसरे फार्मूले को, उसके साथ भी हमारा आंसर यही आया। सो आप किसी भी फार्मूले के साथ कर सकते हैं। मैंने दोनों मेथड आपके साथ शेयर कर दी हैं।